सी वी आर टॉकिंग अबाउट बायोफर्टिलायझर. तो जर तुम्हाला विचारलं की बायोफर्टिलायझर काय असतात, तो व्हॉट शॅल बी युअर आन्सर? तो सर, इन अर्लियर लेक्चर यू सेड की बायोफर्टिलायझर्स आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच हॅव कपॅसिटी ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन. म्हणजे बायोफर्टिलायझर असे मायक्रोब असतात जे नायट्रोजनचं फिक्सेशन करतात. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हवा से नाइट्रोजन लेके उसका अमोनिया में कन्वर्शन करते, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा है बायोफर्टिलाइजर्स. तो सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया. तो देखो, मैं ब्रीफ में ये प्रोसेस आपको बताता. कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. और ऐसा जब माइक्रोब्स करे तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. आणि जे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असं नायट्रोजन फिक्सेशन करतील ना, त्यांना म्हणतात बायोफर्टिलाइजर. मैं और आसान इसे करके बताता आपको कि फर्ज करो किसी किसान बंधु के हाथ में एक पाउच है और उन्होंने कहा कि ये बायोफर्टिलाइजर है. मतलब क्या है? तो सर, म्हणजे त्या पाउचमध्ये नायट्रोजन फिक्स करणारे मायक्रोब्स असतील. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बायोफर्टिलाइजर. सुनो, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्शन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, नाइट्रोजिनेज. तो जिन माइक्रोब्स के पास ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, वही कर सकते नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो सर, नाइट्रोजिनेज किसके पास है? जिसके पास नीफ जीन है. सो नीफ जीन. इन मराठी, ज्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमकडे नीफ जीन असेल त्यांच्याकडेच असेल नायट्रोजिनेज एन्झाईम, आणि तेच करू शकतात नायट्रोजन फिक्सेशन, आणि तेच असतील बायोफर्टिलायझर. मग कोणाकडे आहे नीफ जीन? तो प्रो कॅरी ओट्सकडे. तो जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास नीफ जीन है, वो नाइट्रोजिनेज बनाएंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे. तो सर, प्रोकैरियोट कौन है? तो हमने पहले बताया कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगा, टुडे दे आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया एंड साइनोबॅक्टेरिया यांनाच म्हणतात ब्ल्यू ग्रीन अल्गा. तो बॅक्टेरिया आणि ब्लू ग्रीन अल्गा प्रोकॅरियोट आहे, त्यांच्याकडे नीफ जीन आहे, म्हणजे नायट्रोजिनेज एन्झाईम आहे, ते करू शकतात नायट्रोजन फिक्सेशन. म्हणून हे दोघं जण असतात बायोफर्टिलायझर्स. तो आता पहिले आपण फोकस करू बैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर. तो सुनो, बैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर, तो दो प्रकार के बैक्टीरिया है. सिम्बियोटिक म्हणजे जे एकटं नायट्रोजन फिक्सेशन नाही करू शकत, ते लेगुमिनस प्लांटच्या रूट सोबत करतात असोसिएशन आणि रूट नोड्यूल्स बनवतात आणि त्याच्या आतमध्ये जाऊन करतात नायट्रोजन फिक्सेशन. तो रायझोबियम इज सिम्बियोटिक बॅक्टेरिया ॲज अ बायोफर्टिलायझर. आणि ॲझॅटोबॅक्टर ॲझोस्पिरिलम, सो दे आर फ्री लिव्हिंग, त्यांना असोसिएशन करण्याची गरज नाही, ते एकटे करू शकतात नायट्रोजन फिक्सेशन. सो दे आर फ्री लिव्हिंग बॅक्टेरिया ॲज अ बायोफर्टिलायझर. मग आता हे लक्षात ठेवा
कि राइजोबियम क्या है? सर, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर. अझाटोबॅक्टर अझोस्पिरिलम कोण आहे? सर, ये भी बॅक्टेरिया बायोफर्टिलायझर आहे, पण फ्री लिव्हिंग असतात. तो पहिले आपण रायझोबियम बद्दल बोलणार आहे. तो सुनो, राइजोबियम आर एरोबिक, मोटाइल, ग्राम निगेटिव, बैसिलस, फ्री लिविंग बैक्टीरिया. तो सर, आप कहते हैं राइजोबियम इज एरोबिक, फ्री लिविंग, ग्राम निगेटिव, बैसिलस, मोटाइल बैक्टीरिया. तो राइझोबियम काय आहे? बॅक्टेरिया. कसे आहे? मोटाइल आहे. बैसिलस म्हणजे रॉड शेप, जो गोल रहते उनको कोकाई कहते, जो क्वामा लाइक रहते उनको वाइब्रियो कहते, जो ट्विस्टेड रहते उनको स्पाइरल्स कहते, और जो रॉड शेप है उनको बैसिलस. तो राइझोबियम हे बॅक्टेरिया आहे, मोटाइल आहे, बैसिलस आहे, ग्राम निगेटिव आहे, फ्री लिविंग आहे. माने जमीन में पड़े पड़े वो अपना जीवन व्यतीत करते. फ्री लिविंग आहे ते. वापस एक बार, दे आर फ्री लिविंग एक्चुअली, एंड दे आर एरोबिक बैक्टीरिया. तो फर्ज करो, ये वो फ्री लिविंग एरोबिक राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो वो तो बायोफर्टिलाइजर है. तो अगर हम कहें कि करो नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यहां आपका ध्यान होना चाहिए, राइजोबियम फ्री लिविंग है, बट ऐसी अवस्था में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता. तो सर, तुम्ही म्हणता की राइझोबियम हे फ्री लिव्हिंग बॅक्टेरिया आहे, पण ते या अवस्थेत नाही करत नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो सर, फिर लेगुमिनस प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन करने के बाद फिर वो कर सकते नाइट्रोजन फिक्सेशन? जी. म्हणजे एकटे असताना नाइट्रोजन फिक्सेशन नाही करू शकत, पण लेगुमिनस प्लांटच्या रूटच्या आतमध्ये गेल्यावर, नोड्यूल्स म्हणजे गाठी बनवल्यावर मग ते करू शकतात नाइट्रोजन फिक्सेशन. ऐसा क्यों? सुनो, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया म्हणजे नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसके डिटेल्स मिनरल न्यूट्रिशन नाम के चैप्टर में है. जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा कि जो चाहते कि नहीं मुझे एंटायर प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन मालूम चाहिए, तो मिनरल न्यूट्रिशन के आखिरी 3 पन्नों में दी है. यहाँ अगर मैं सारी प्रोसेस बता दूँ तो फिर 5 वीडियो इस पे ही बनेंगे. यहाँ सिर्फ हमें एक सेंट्रल आइडिया लेनी है माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर की. फिर भी मैं जितना बन पाए उतना विस्तार से आपको बता रहा. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करायला कोणतं एन्झाईम लागतं आत्ताच सांगितलं? नाइट्रोजिनेज. सुनो, नाइट्रोजिनेज इज इनएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब कि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो काम नहीं करता यदि वहां है ऑक्सीजन. और देखो राइजोबियम कैसे है? एरोबिक, तो उनमें होगा ऑक्सीजन, तो काम नहीं करेगा नाइट्रोजिनेज, और इसीलिए वो जब तक फ्री लिविंग है तब तक वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते. तो सर, मग रूटच्या आत गेल्यावर मग असं काय होतं? सो वेन दे एंटर द रूट अँड फॉर्म द नोड्यूल, देन हाऊ डज they got the capacity of nitrogen fixation?
तो सुनो, राइजोबियम which are free living in soil, they identify the roots of leguminous plant. तो राइजोबियम बैक्टीरिया पहचान लेते हैं कि यह है रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट. कैसे पहचानते? लेक्टिन नाम की एक चीज उस रूट से निकलती है और जिस तरफ से लेक्टिन आता है उस तरफ वो जाते हैं. तो they identify the roots of leguminous plant due to lectin, lecithin और phytoagglutinin. हमें बहुत डीप में नहीं जाना, तो ठीक है, उन्होंने पहचान लिया कि these are the roots of leguminous plant. Now they enter the root through root hair tip. म्हणजे हे जे बॅक्टेरिया होते ना, ते रूट हेअरच्या टीपमधून आतमध्ये जातात. जशी मुंग्यांची लाईन असते ना तसे. सो एक कतार में, एक क्यू में वो प्रवेश करते. इसे इन्फेक्शन थ्रेड कहते. आणि जेव्हा बॅक्टेरिया रूटच्या आत घुसले तो वहां जो कॉर्टिकल सेल्स रहती, माने एपिडर्मिस के अंदर की सेल्स, उसमें जाते हैं और वहां वो अपना रूप बदल देते. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हटलं की रायझोबियम हे फ्री लिव्हिंग बॅक्टेरिया असतात जमिनीमध्ये, त्यांनी ओळखलं की हे लेगुमिनस प्लांटचं रूट आहे. रूट हेयरमधनं आतमध्ये प्रवेश केला, कॉर्टिकल सेल में गए और कॉर्टिकल सेल में जाने के बाद उन्होंने अपना रूप बदल दिया. हाँ, अब वो बैक्टीरियोइड बन गए. बैक्टीरियोइड 40 गुना वो बड़े हो गए. अलग अलग रूप उन्होंने अपनाए. व्ही शेप, एक्स, वाय शेप, असं ते स्वतःला चेंज करतात. फिर सुनो, वो जब कॉर्टिकल सेल में गए तो 6 से 8 बैक्टीरिया के ग्रुप्स बने. जैसे स्कूल में छोटे बच्चे खेलते हैं तो जैसे एक कक्षा में 100 बच्चे हैं तो वो 5-6 का ग्रुप बना के खेलते. तो तसं हे जे बॅक्टेरिया असतात ना, ते 6 ते 8चा ग्रुप्स बनवतात. और ये जो ग्रुप्स रहते, फर्ज करो कि ये वो ग्रुप है ऑफ 6 to 8 बैक्टीरिया. तो अंदर जाने के बाद इनके ऊपर एक कवर आ जाता, याला म्हणतात पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन. पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन. अब बैक्टीरिया को क्या कहते? बैक्टीरियोइड. अंदर जाने के बाद पेरी माने सराउंडिंग. सो पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन तयार झाली. आणि या मेम्ब्रेन मध्ये असते एक पिंक कलर्ड पिगमेंट. गुलाबी रंगाची एक पिगमेंट असते त्या मेम्ब्रेन मध्ये. उसे कहा है? लेग हीमोग्लोबिन. तो राइजोबिया मिट्टी में फ्री लिविंग थे और रूट के अंदर घुस गए. कॉर्टिकल सेल में जाने के बाद वो बैक्टीरियोइड बन गए. 6 से 8 के ग्रुप्स बने. ग्रुप्स के ऊपर पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन में गुलाबी रंग की पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन. अब देखो, लेग हीमोग्लोबिन हैज अ एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. अब इस लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट ने इन बैक्टीरिया से सोक लिया ऑक्सीजन. या पिगमेंटनी बैक्टीरियाचा काढून घेतला ऑक्सीजन. तो जो बैक्टीरिया थे एरोबिक, अब उनके अंदर का वातावरण कैसा है? अनएरोबिक. और अगर अनएरोबिक वातावरण है तो सर वो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन. होप यू गॉट द आंसर. क्वेश्चन क्या है कि राइजोबियम अकेले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एरोबिक है और एरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजिनेज काम नहीं करता. फिर वो रूट नोड्यूल में कैसे कर सकते नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो सर रूट नोड्यूल में जाने के बाद वहां गुलाबी रंग का लेग हीमोग्लोबिन बनता, विच इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर.
और उसने ऑक्सीजन सोख लिया, खींच लिया, तो अब अंदर का वातावरण हो गया अनएरोबिक, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, और फिर नाइट्रोजिनेस काम करेगा और फिर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसीलिए मैं बार बार जोर दे के आपको कह रहा की राइझोबियम हा बॅक्टेरिया आहे ॲज अ बायोफर्टिलायझर, पण सिम्बियोटिक, एकटा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करू शकत नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसके बारे में बताता। सुनो, मॉलिब्डिनम विच इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, हमने कहा ना पहले लेक्चर में कि 9 मॅक्रोन्यूट्रिएंट और 8 मायक्रोन्यूट्रिएंट, त्याच्यातला एक आहे मॉलिब्डिनम। तो मॉलिब्डिनम इज एन्झाइम ॲक्टिवेटर, म्हणजे हा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहाँ जरूरी है तो वो मॉलिब्डिनम आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो अगर किसान बंधु राइझोबियम के साथ मॉलिब्डिनम का यूज करते ना, तो राइझोबियम की नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी। साथ में फॉस्फैटिक फर्टिलाइजर भी अगर यूज होते तो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी इस बैक्टीरिया की। तो इस नोड्यूल में बैठे बैठे राइझोबियम करते नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये ऑर्गॅनिक नाइट्रोजन प्लांट को मिळतात। म्हणजे नोड्यूलमध्ये बसल्या बसल्या राइझोबियम करतात नायट्रोजनचं फिक्सेशन, आणि हा ऑर्गॅनिक नायट्रोजन कोणाला भेटतो? प्लांटला। कोणाचा फायदा झाला? प्लांटचा। तो सर बदले में राइझोबियम को क्या मिला? रहने की जगह, खाने को फूड। तो दिस इज ऑल्सो अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म। सुनो, अगर कोई किसान बंधू म्हणजे एखादा शेतकरी दादा हे ऐकतो आहे की राइझोबियम हा एरोबिक, फ्री लिविंग, ग्राम नेगेटिव बैसिलस मोटाइल बैक्टीरिया है, ये ज़मीन में पड़े रहते, ये रूट को इन्फेक्शन करके अंदर जाते, कॉर्टिकल सेल में जाते, बैक्टीरियोइड बनते, नोड्यूल्स बनते, अंदर पड़े पड़े नाइट्रोजन फिक्सेशन करते और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती। वो बोलेगा कि मुझे क्या फायदा, म्हणजे याचं मला काय उपयोग? नावडेज these bacteria, rhizobium, have been multiplied on artificial medium in laboratory condition. आजकाल जमिनीतले राइझोबियम बॅक्टेरिया प्रयोगशाळेमध्ये आर्टिफिशियल मीडियम, मग तो दगडी कोळशाचा भुगा असू दे, गार्डन मिक्सचर असू दे, म्हणजे गाळाची माती असू दे, याच्यावरती मल्टीप्लाय करतात, किंवा सादा लाकडाचा कोळसा असू दे। तो सर फिर वो लेबॉरेटरी में आजकल राइज़ोबिया को मल्टीप्लाई करते जी, और पाउच में भर देते। उस पाउच में फिर उनका फूड भी है और बैक्टीरिया भी है, और ऐसे पाउच बाजार में बेचे जाते। म्हणजे ॲग्रिकल्चर शॉपमध्ये शेतकरी बांधव विकत घेतात राइझोबियम कल्चर, या फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से वो खरीद लेते। तो त्या शेतकरी दादाला आपण सांगितलं की आजकाल राइझोबियम नावाचे बॅक्टेरिया लॅबॉरेटरीमध्ये मल्टिप्लाय केल्या जातात आर्टिफिशियल मीडियमवर, आणि त्याचे पाउच मिळतात। मग त्याचा उपयोग कसा करायचा? हाउ टू यूज? तो अगर फसल लेगुमिनस क्रॉप है तभी वो काम के है। म्हणजे शेतकऱ्याला सोयाबीन, मटर माने पीज, तुवर, मूंग, उड़द, ये लेगुमिनस क्रॉप अगर लगाने हैं फसल के तौर पे, तो ही राइज़ोबियम काम का है। नॉन लेगुमिनस क्रॉप के किसी काम का नहीं है। म्हणजे सर शेतकऱ्याचं पीक जर कपास, जवार, राईस, व्हीट, मेज, बाजरा, शुगरकेन, फ्रूट प्लांट्स, तो राइझोबियम काम का नाही? जी नाही। कारण राइझोबियम बॅक्टेरिया फक्त कोणासोबत असोसिएशन करतो? रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। आणि कपाशी, ऊस, फळझाडं किंवा गहू, मका, बाजरी, ज्वारी हे काही लेगुमिनस प्लांट नाही आहे। तो इफ
leguminous crop is to be grown, then suppose the farmer has taken 20 kgs of the seed, म्हणजे 20 किलो हरभरे असतील, ग्राम सीड, और उसने 2 पाउच उसमें फोड़ के डाल दिए और पानी छिड़क दिया या जागेरी सोल्यूशन गुड़ाचा पाक और उसको थर्रली किया मिक्स, तो दिस इज कॉल्ड सीड ड्रेसिंग. म्हणजे हरभरे किंवा सोयाबीनचं पीक लावण्याच्या आधी शेतकरी दादा काय करतो, ते रायझोबियमचं कल्चर टाकतो त्या बियामध्ये आणि पाणी शिंपडतो किंवा गुळाचा पाक, म्हणजे ते चिपकतं, त्याला सीड ड्रेसिंग म्हणतात. और जब बुआई होगी तो जैसे ही सीड का होगा जर्मिनेशन, जेव्हा बियाचं होईल अंकुरण, तो बियाला आपण काय लावलं होतं, रायझोबियम. तो आता हे रॅडिकल आहे ना, हे रूट सिस्टम बनेल, तो ये बीज को जो राइजोबियम चिपके थे वो बनाएंगे नोड्यूल्स, और नोड्यूल में बैठे बैठे राइजोबियम बैक्टीरिया करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. मतलब अब इस फसल को नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर लाइक यूरिया देने की जरूरत नहीं है. कहते हैं 50 to 100 kg nitrogen is fixed in 1 hectare of the land due to rhizobium culture. म्हणजे 1 हेक्टर जमिनीमध्ये जर रायझोबियम कल्चर आपण बियाला लावलं तो 50 ते 100 किलो नाइट्रोजनचं होतं फिक्सेशन. और ऐसी फसलों को अब यूरिया जैसे केमिकल फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं, तो सॉइल एयर वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खराब नहीं होगी. सो इसीलिए राइजोबियम इज अ बेस्ट बायोफर्टिलाइजर. अंडरलाइन, राइजोबियम इज अ बेस्ट बायोफर्टिलाइजर, बट फॉर विच क्रॉप, लेग्यूमिनस ओनली. तो सर एक ही प्रकार का राइजोबियम सारे लेग्यूमिनस क्रॉप को चलता क्या? नहीं. देर इज अ स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, म्हणजे पर्टिक्युलर लेग्यूमसाठी पर्टिक्युलर स्पीसीज ऑफ राइजोबियम होनी चाहिए. जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसॅरम फॉर पीज म्हणजे मटर, राइजोबियम फॅसिओली फॉर बीन्स, म्हणजे ह्या स्पीसीज वेगवेगळ्या असतात. सर डूज एंड डोंट्स क्या है? यदि राइजोबियम कल्चर बीज को लगाया तो केमिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए. फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दिया तो चलेगा. मॉलिब्डिनम माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो इट एनहांस द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो सर ये राइजोबियम कल्चर हार्डली 200 रुपए में आता होगा, तो एक 200-300 रुपए अगर किसान खर्च करता है तो फिर उसको हजारों रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है. सो nowadays the rhizobium bacteria have been multiplied on a large scale in the laboratory and the pouch are sold to the farmer and the farmer can use this fertilizer for their leguminous crops. अब हमें राइजोबियम तो समझ में आ गया, उसके डूज एंड डोंट्स भी समझ में आ गए. नीट की दृष्टि से राइजोबियम इज अ बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर लेग्यूमिनस क्रॉप. राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द नोड्यूल. क्यों? क्योंकि नोड्यूल में रहती है गुलाबी रंग की लेग हीमोग्लोबिन. लेग हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर एंड इट क्रिएट अ reducing और anaerobic atmosphere ताकि नाइट्रोजिनेज विल रिमेन एक्टिव. अब इसके बहुत ज़्यादा डिटेल है, मतलब इसका इक्वेशन N2 + 8 प्रोटॉन + 8 इलेक्ट्रॉन + 16 ATP इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज गिव्स twice NH3 + H2 + 16 ADP + 16 IP. ये सारे डिटेल्स मैं अवॉइड कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे आपको जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है उसमें ये सारे बताने हैं. अभी हमने सिर्फ देखा कि यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी अ बायो फर्टिलाइजर. अब सर एक क्वेश्चन है,
जर शेतकऱ्यांनी म्हटलं की आमचं पीक कपाशी आहे, कॉटन, या फिर राईस, व्हीट, जवार, बाजरा, मेज है, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, तो फिर हमारे राइजोबियम काम का नहीं। तो फिर उनको कौन सा बायो फर्टिलाइजर रेकमेंड करोगे? फ्री लिव्हिंग। आणि फ्री लिव्हिंग कोणता आहे? ॲझॅटोबॅक्टर ॲझोस्पायरिलम. देअर कल्चर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. त्यांचं कल्चर सुद्धा मार्केटमध्ये. तो सर उनको कैसे अप्लाई करते? अब उनको सीड को लगाने की ज़रूरत नहीं है. फार्म यार्ड मैन्यूवर म्हणजे शेणखत, उसके साथ अगर हम अज़ैटोबैक्टर का कल्चर मिक्स करते और खेतों में फेंक देते तो दे विल मल्टीप्लाय इन द सॉइल. तो सर तुम्ही म्हणता की शेणखतासोबत जर अझॅटोबॅक्टर अझोस्पिरिलम शेतात फेकलं तर ते मल्टीप्लाय होतं. मग त्याचा फायदा कसा? ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे, वो फ्री लिविंग है, वो अपने अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और जब वो मर जाएंगे तो उनके अंदर जितना नाइट्रोजन है वो किसे मिलेगा? सॉइल को. तो सॉइल की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगी एंड हेंस दे आर आल्सो बायो फर्टिलाइजर. अब हमें बात करनी है अबाउट साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर, आल्सो माइकोराइजा इन डिटेल. तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक फॉर the cyanobacteria and mycorrhiza. Thank you.